सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें से 127वें सूक्त के कुछ मंत्रों पर हमने दृष्टिपात किया था। कल्याणी वेदवाणी का हमने मनन चिंतन करके बहुत दिव्यता से जीने का प्रयास करें। हमारा यह कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी अपने कल्याण और आत्म कल्याण से समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण का जो यह बहुत ही उत्तम पथ है, इस पथ से हम कभी पतित ना हों, इस राह से, इस पथ से पथभ्रष्ट ना हो, इस राह से कभी भी इधर उधर हम भटके नहीं और विषयों में अटके नहीं, जिससे यह जीवन हमारा सार्थक हो। ऐसा उत्तमोत्तम कर्मों को करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे हम बढ़ते जाएं, यह सबसे बड़ी बात है। तो हमने पिछली कक्षा में 127वें सूक्त के 8वें मंत्र को आपके समक्ष रखा था। आज हम इसी सूक्त के 11वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। स्वस्थ दृष्टिकोण व स्वस्थ शरीर। जब तक व्यक्ति का दृष्टिकोण ठीक नहीं होता है, तब तक उसका शरीर भी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हम सतत इस प्रक्रिया में दिव्यता को धारण करने वाले बने। एक पल के लिए भी कभी भी गलत विचार हमारे अंदर ना आए। गलत कर्मों की तो बात ही दूर रही, गलत विचार भी नहीं आने चाहिए। तो बहुत ही सुंदर बात है। मैं इस वेद मंत्र को आपके समक्ष पहले लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा करूंगा। ओम सनो नेदिष्टम सनो नेदिष्टम ददृशान ददृशान आभराग्ने। भराग्ने देवेभिः देवेभिः सचानः देवेभिः सचनाः।
सचनाः सुचेतुना सुचेतुना महो महोराये महोरायः महोरायः सुचेतुना सुचेतुना महेशविष्ठ मही सविष्ठ मही सविष्ठ नस्कृधि संचक्षे संचक्षे भुजे अस्यै महिस्तोत्रिभ्यो महिस्तोत्रिभ्यो मघवन् सूरवीर्यं मघवन् सुवीर्यं मथीरुग्रो न शवसा मथीरुग्रो
ना सवसा। ओम सनो नेदिष्ठम ददृशान आभराग्ने देवेभि सचनः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना महिषविष्ठा नस्कृति संचक्षे भुजे अस्यै महिस्तोत्रिभ्यो मघवन्सुवीर्यं मथिरुग्रो न शवसा। ओम सनो निदिष्ठं ददृशाना आभराग्ने देवेभिः सचना सुचेतुना महो रायः सुचेतुना महिषविष्ठा नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै महिस्तोत्रिभ्यो मघवन्सुवीर्यं मथिरुग्रो न शवसा। ओम सनो निदिष्ठं ददृशाना आभराग्ने देवेभिः सचना सुचेतुना महोरायः सुचेतुना महिषविष्ठा नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै महिस्तोत्रिभ्यो मघवन्सुवीर्यं मथिरुग्रो न शवसा। वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कहा है कि हे अग्नि, हे अग्नि, अग्नि अग्रणी भवति, हे अग्नि आप अग्रणी हैं। सनो स नः, वे आप, नः हमारे, निर्दिष्टम अत्यंत समीप, हृदय देश में ही, ददृशानः दिखते हुए, देवे भी सचनाः देवों के साथ समवेत होते हुए, सुचेतुना उत्तम ज्ञान से आभर हमें सर्वथा पूरित कीजिए। हम आपकी उपासना करें, आपको हृदय में देखने का प्रयत्न करें, आप हमारे हृदयों में निवास करें। अपने अंदर दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए यत्नशील हों, क्योंकि आप दिव्य गुणों से ही हमारे अंदर निवास करेंगे, निवास करते हैं। और निसंदेह जो परमात्मा को अपने अंदर मान करके, अपने हृदय देश में उसका स्थान मान करके उसके अनुकूल आचरण करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी पतित नहीं होता, कभी भी वह विकारों में फंसता नहीं है। उसके विचारों में दिव्यता रहती है, उत्तमता रहती है। वह स्वयं अंदर से प्रसन्न बदन होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, आनंदित होकर के सारे कर्मों को साधता हुआ इस जीवन यात्रा को पूरा करता है। तो दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए दिव्यता से ओतप्रोत उस जो सबसे बड़ा, सब संसार का चलाने वाला है, सबसे बड़ा स्वामी है, उस स्वामी का हम सदा सर्वदा सर्वत्र उसका प्रियाचरण करें। उसके द्वारा हृदय देश में वह हमको जो विचार दे रहा है, हमारे अंदर जो संस्कार दे रहा है, उसको हम कभी भी तिरस्कृत ना करें, उसको कभी उसका तिरस्कार ना करें। उस विचार का, उस आत्म प्रेरणा का, उस अंतः प्रेरणा का सदा सर्वदा मान करें। वो जो अंदर से दृष्टि हमको दे रहा है, अंदर बैठे बैठे, वह यत्नशील हम उसको होकर के उसका आधान करें अपने जीवन में। आप सुचेतुना उत्तम ज्ञान के साथ मह रायः महनीय धनों का भी आधान कराने वाले हैं। आप आभरा प्राप्त कराइए। आपकी कृपा से हम ज्ञान पूर्वक उत्तम मार्गों से चलते हुए प्रशस्त धनों का अर्जन करने वाले बने। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ऋषि परंपरा है, कभी भी दीनता हीनता को प्रश्रय नहीं दिया है। कभी भी हम अपने आप को लाचार बना करके,
अपने आप को कमजोर बना करके, बुज़दिल बना करके जीने का कभी भी इस संस्कृति ने प्रश्रय नहीं दिया, कभी भी इसका स्वागत नहीं किया। पूर्ण प्रज्ञ होकर के, पूर्ण सामर्थ्यशील होकर के, धन ऐश्वर्य से युक्त होकर के अपने आप को बिल्कुल साधक की भांति निरहंकार, निर्विकार, निर्द्वंद्व में स्थिति में रह करके अपने जीवन को जीने का नाम ही यह वैदिक परंपरा है। वयम श्याम पतयोरैणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, कभी भी दीनहीन स्थिति में ना रहें, कभी भी दीन दुखी ना रहें, परंतु जो धन ऐश्वर्य हमारे पास हो वो विलास में नहीं अपितु मानवीय विकास में, इस समाज में सामाजिक विकास में उस धन संपदा को लगाने वाले हों, लोक का कल्याण करने वाले हों। केवल अपने सुख भोग के लिए, अपनी चाहना के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए हम धन का दुरुपयोग ना करें, हम अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करें। और यह कब होगा? जब वह परमात्मा हमको दिव्य गुणों से युक्त करेगा, दिव्य विचार हमको देगा और हम उन दिव्य विचारों को आत्मसात करके जीवन को व्यवस्थित करेंगे और जीवन में सदा प्रसन्नता से, आनंद से और परस्परता से रहने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि आप उत्तम ज्ञान के साथ हमको धनों का भी स्वामी बनाइए, धन का भी जो है हमको किसी प्रकार का अभाव ना रहे। आपकी कृपा से हम ज्ञानपूर्वक उत्तम मार्गों में चलते हुए प्रशस्त धनों को अर्जन करने वाले हों, हमारी जो प्रशस्ति को बढ़ाने वाले हों, हमारे जो यश कीर्ति को बढ़ाने वाले धन हों, ऐसे धन से हम उसको सच्चा साधन मान करके आगे बढ़ते जाएं, कभी भी पीछे ना रहें। इस आत्म कल्याण के मार्ग में, इस राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के मार्ग में, जीवन को उत्तमता से सजाने के मार्ग में, अच्छाई सच्चाई को आत्मसात करने के मार्ग में हम सबसे अग्रणी हों, पीछे ना हों। कुछ लोग गलत कार्यों में सबसे आगे होते हैं, कुछ बोलते हैं कि राम नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन हम ऐसे कर्म करें तो कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगी, हमारी यश कीर्ति होगी। तो गलत कार्यों से कुछ लोग वृद्धि चाहते हैं, गलत कार्यों से कुछ प्रसिद्धि चाहते हैं, तो यह कल्याणकारी बिल्कुल कभी नहीं हो सकती है। इसलिए हम कल्याण के मार्ग पर चले। और कहा कि हे शविष्ठ अत्यंत शक्ति संपन्न प्रभो, आप ना हमारे लिए महपूजायाम, पूजा की भावना को भी कृधि कीजिए, कुछ ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हम आपको भूल न जाएं, आपको स्मरण करते हुए संचक्षे संसार को सम्यक रूप से देखने वाले हों, हम स्वस्थ दृष्टि से संसार को देखने वाले हों, विकृत दृष्टिकोण से नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, जैसी हमारी नजरें होगी वैसे नज़ारे होंगे। तो हम अपनी नज़रों को, अपने दृष्टि को ठीक करें, अपने विचारों को ठीक करें, अपने ज्ञान को ठीक करें, तो निसंदेह हमारा कभी भी अकल्याण नहीं होगा और हर प्रकार के धन धान्य से हम परिपूर्ण होंगे, हर प्रकार की धन संपदा से युक्त होंगे, जिससे मैं अपने लिए और संसार समाज के लिए उत्तम से उत्तम संसाधनों को जुटा करके स्वयं भी इस भवसागर से तरने का सामर्थ्य अर्जित कर पाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा सामर्थ्य दे सकूं जैसा वह परमात्मा सबको सामर्थ्य से युक्त कर रहा है, सबको सामर्थ्य दे रहा है। तो ऐसा अस्य भुजे, तो अस्य भुजे आप इस प्रकार से जो हमारा दृष्टिकोण है वो दिव्यता से युक्त हो, विकृत दृष्टिकोण ना हो। इस आपके दिए हुए शरीर का अस्य भुजे, भुज पालन अव्यवहारयो हो, हम ठीक ठीक प्रकार से पालन करने वाले हों। संसार में इस बात को समझना चाहिए कि
इंसान का जन्म हुआ तो समझो शैतान की मौत हो गई। बड़े भाग्य से यह तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब योनियों में, सब प्रकार के जीवों में जो मनुष्य है, जो मनुष्य सब प्राणियों में सबसे उत्तम जीवन वाला होता है। इसलिए इस जीवन को पाकर के, यदि इस शरीर को पाकर के हमने इसका सदुपयोग नहीं लिया, इससे हमने उपकार नहीं किया, इसको पाकर के यदि हमने अपना उद्धार नहीं किया, तो यह इस शरीर का और इस शरीर को देने वाले उस परम पिता परमेश्वर का अनादर होगा। हम इस अनादर से बचें, हम अनादर ना करें, हम अपने तन को, मन को व्यवस्थित रखें, सुव्यवस्थित होकर के सुरक्षित रखें। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, ये परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा सौगात है, सबसे बड़ा उपहार है। और इस शरीर को पाकर के जो संसाधन हमको मिला है, हम एक कोई छोटी सी चीज किसी को देते हैं उपहार में, और वही उपहार वह चाहे कितना कीमती हो, चाहे मध्यम कीमती हो, जैसा भी बहुमूल्य हो, कम मूल्य वाला हो, उपहार तो उपहार होता है। हम किसी को यदि आदर पूर्वक उपहार देते हैं और आपके सामने ही जिसने उपहार दिया, उस उपहार देने वाले के सामने ही उपहार लेने वाला व्यक्ति उसको तोड़ दे, उसका दुरुपयोग कर दे, उसकी हानि कर दे, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। ऐसे ही उस परमात्मा ने इस शरीर को और इस संसार को कितना सुंदर, कितना अच्छा उपहार उसने दिया है, लेकिन हमने अपने कुसंस्कार में, गलत विचार में, गलत प्रवाह में, गलत प्रभाव में, अभाव में इस शरीर को नष्ट कर देते, हम जर्जर कर देते हैं, बीमारियों का घर बना लेते हैं, क्योंकि संयमित जीवन नहीं जी पाते हैं। हम संयमित जीवन जिए, और ये परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी धरोहर है। वेद भी कहता है अस्मा भव नस्तनु, हमारे जो शरीर है वो फौलादी बने। और यह जो साधन मिला है, यह सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहरतारा। ये रोग जो हैं हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को विनष्ट कर देते हैं, हम इनकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो वेद का संकेत कर रहा है, वेद मंत्र का यह छोटा सा हिस्सा, छोटा सा भाग कह रहा है कि असे भुजे, आपके द्वारा इस दिए गए शरीर को हम अच्छी प्रकार से पुष्पित पल्लवित करें, सुगंधित सुरभित करें, योगमय जीवन जिएं, योगाभ्यास करके शरीर को सुंदर, सुडौल, सुव्यवस्थित और सुस्वास्थ्य हमारे जीवन में हो, ऐसा मन का भी और तन का भी। आगे कहा है कि हम, हे मघवन, हम इसको कभी अस्वस्थ नहीं होने देंगे। प्रभु पूजक का दृष्टिकोण स्वस्थ होता है, वह शरीर को अस्वस्थ नहीं होने देता। और हे मघवन ऐश्वर्यशाली प्रभो, स्तोत्रिभ्यः, आपके जो स्तोता है, आपके स्तोता जो स्तुति करने वाले हैं, मही सुवीर्यम, आदरणीय व महान उत्तम शक्ति प्राप्त होने वाले यह उपासक जो उत्तम शक्ति को प्राप्त करते हैं, उपासक आपकी शक्ति से ही संपन्न होते हैं, अर्थात शक्ति संपन्नता आपके ही द्वारा आती है, आप उनको शक्ति संपन्न बनाते हैं। हे प्रभु, वस्तुतः इनके हृदय में आप निवास करते हैं। उग्रह न अत्यंत तेजस्वी के समान आप ही शवसा, अपनी शक्ति से मथी ही इन उपासकों के काम आदि शत्रुओं का संहार करते हैं। आपकी शक्ति से शक्ति संपन्न बनकर ये उपासक काम क्रोध को जीत लेते हैं। जिसने अपनी उपासना में पूरी सजगता बरती है, उपासना की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, तो उपासना के द्वारा समस्त वासनाओं को जीता जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि वासनाओं पर विजय प्राप्त की जाए। वासनाएं हमारे लिए
घातक हैं, इन वासनाओं को, इन विषयों की पिपासा को हम दूर करें। इसके लिए आशा उस परमात्मा से होनी चाहिए। हम उसका सदा सर्वदा गुणगान करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात है। इससे हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदरता से परिपूर्ण कर देंगे। हम प्रभु को हृदय में देखने के लिए देव बनने का प्रयत्न करें। देवता जो देने वाला होता है, और प्रभु हमें ज्ञान का दान दे करके पूजा की भावना प्राप्त कराएंगे। हम स्वस्थ दृष्टिकोण वाले बन करके शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे और प्रभु शक्ति से संपन्न होकर के काम क्रोध का संहार करने वाले बनेंगे। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सबसे बड़े जो शत्रु हैं, ये हमारे तन को और हमारे मन को रोगी कर देते हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, हमारा अस्तित्व नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम बचें, इन दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से बचें और प्रभु को अंतःकरण में बसा लें, जिससे हम सदा उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। इन पर पूरा नियंत्रण हो जाए और हमारा जीवन महक उठे, सुगंधित पुष्प की भांति हम सब के लिए सुंदर और सजग जीवन जीने वाले हों। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।